बोला और मैं कुछ देख भी रहा हूँ कि ये डैनियल राज जो है किस तरीके से शेखर डेविड जी के चक्कर में पड़ गया है और उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है। भाई अरे ठीक है, किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने डिबेट नहीं करनी, तो तू काहे को पीछे पड़ा है भाई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी सुना इसके मुंह से। ये व्यक्ति कहता है, अगर नहीं सुना तो मैं फिर से रिपीट कर ये देता हूँ। है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन कर रहे थे कि आप अपना जो वीडियोस बना रहे थे वो वीडियोस बनाओ और डैनियल राज के चक्कर में नहीं पड़ो। खैर, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला और मैं कुछ देख भी रहा हूँ कि ये डैनियल राज जो है किस तरीके से शेखर डेविड जी के चक्कर में पड़ गया है और उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है। भाई अरे ठीक है, किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने डिबेट नहीं करनी, तो तू काहे को पीछे पड़ा है भाई। और सबसे बड़ी बात, दोस्तों, सुना इसके मुंह से इसने क्या कहा? आप सोचिए कि किस तरह से सांप वाला मुंह वाला बात करता है ना, किस तरह ये शैतानिक बातें करता है। मैं आपको बताता हूँ, जो ये व्यक्ति अभी शेखर डेविड के बारे में बोल रहा है, हालांकि शेखर डेविड इधर डैनियल राज के पीछे पड़ा हुआ है। शेखर डेविड डैनियल राज के पास आया था, डैनियल राज शेखर डेविड के पास नहीं गया था। और वो जब इधर वीडियो बना रहा है तो डैनियल राज यानी मसीह मंथन बैठा काउंटर वीडियो बना रहा है। जी हाँ, और ये व्यक्ति जिस तरह से बोल रहा है उसके अनुसार ये क्या खुद है? पहले तुम डैनियल राज को सुधारने चले थे ना तो फिर तुम इधर जब डैनियल राज के पीछे हाथ धो के जब पड़े हो, है ना, तो फिर तुमने क्यों नहीं इधर वीडियो बनाना बंद किया? तो दोस्तों, ये किस तरह से हेर फेर की बातें करता है, समझिए बातों को, है ना। और ये शेखर डेविड से एक बार भी नहीं बोला, या फिर शेखर डेविड के लेके एक भी वीडियो नहीं बनाया जिसमें कहा कि हाँ डिबेट करने जाओ जब तुम इधर डिबेट के लिए बोले हो। अब बताइए ये लोग किस तरह के सेवक हैं? परमेश्वर के राज्य के किस तरह के ये लोग सेवक हैं? बताइए बताइए। ये लोग अपने आप को सेवक घोषित कर रहे हैं कि हम तो बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक हैं, और जब कोई देववचन को पूछने के लिए इसको फ़ोन करता है तो क्या कहता है? मेरा ये काम नहीं है। जो कि मेरा वीडियोस में आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, है ना। इसके कॉल रिकॉर्डिंग पे मैंने वीडियो बनाया। तो सोचिए किस टाइप का व्यक्ति है, ये किस टाइप की बातें करता है, जो कह रहा है कि शेखर डेविड के पीछे डैनियल राज हाथ धो के पड़ गया। तो डैनियल राज हाथ धो के नहीं पड़ा है, डैनियल राज के पीछे तुम लोग यदि हाथ धो के पड़े हो, और तुम्हारा हाथ धो के पूरा तुम लोग नहा के भी पड़ जाओ तो भी उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हो, है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस लाइन को, तुम लोग पूरा नहा धो के भी पड़ जाओ ना, तो भी उसका एक भी बाल बाका नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। और तुम सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम जैसे चिरकुटों को सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ओपन चैलेंज है, किसी भी मुद्दा पे किसी भी बात पे अगर तुम लोगों को डिबेट करना है ना, तो पीठ पीछे भौंकने से अच्छा है कि तुम लोग सामने आके बात करो, है ना। डैनियल राज के ज़रा सामने आओ, क्योंकि तुम लोगों को औकात नहीं है कि तुम लोग डैनियल राज के सामने आके बात करो। पीठ पीछे वीडियो बना के अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान और सहिंसा समझते हो, है ना। आगे सुनिए दोस्तों क्या कहते बात हैं। ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किन किन चीजों के पीछे पड़ा है। दसवांश है, दसवांश के लिए देखिए दोस्तों, ये अभी 10वां अंश के बारे में बोल रहा है कि किन किन पीछों के, अभी और आपको एक दो बताएगा विषय या टॉपिक। तो बताइए। और इससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम 10वां अंश के ऊपर संपूर्ण बाइबल से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितना भी वचन है 10वां अंश से संबंधित, उन सब बातों को पॉइंट बाय पॉइंट करके वीडियो बना के बताओ, अगर तुम्हारा दम है, औकात है तो। जी हाँ, 10वां अंश के ऊपर तुम वीडियो बना के बताओ, टीचिंग देकर बताओ। अगर नहीं दे सकते तो तुम ये भेड़िया का खाल वाला ओढ़ के और तुम बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, और जितने भी इसके वीडियोस को देखते हैं, जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं, जितने भी इसको सुनते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को, इस चिरकुट माइकल को बोलिए कि ये 10वां अंश के ऊपर टीचिंग देकर बताए। इसका औकात है, इसका दम है। इसको संडे स्कूल से पहले स्टार्ट करना होगा, अगर ये सीखने के लिए भी मन अगर बदलता है तो भी, क्योंकि इसका एक भी नॉलेज नहीं है बाइबल में, 0% है इसका नॉलेज, है ना।
और ये ऐसी-ऐसी बात, बस ऐसा ही बात करके ये वीडियो बनाता है। इसका यही चिरकुट, चिरकुट, चिरकुट वाली बातें मिलेगा वीडियो में। चिरकुट, 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 चिरकुट खाली बातें मिलेगा। कोई तथ्य वाला नहीं, कोई मुद्दा का बात नहीं, है ना? इसको बोलिए कि 10 मांस के ऊपर ये वीडियो बनाएगा। अगर इसमें दम है, अगर इसमें औकात है, अगर ये सचमुच परमेश्वर का सेवक है, अगर ये सचमुच परमेश्वर का दास तो 10 मांस के ऊपर बढ़िया से टीचिंग दे के बताए, है ना? इधर उधर की बातें, चार को वचन उठा के बोलना नहीं, बिल्कुल संदर्भ में, बिल्कुल हिस्ट्री को स्टडी करके, ट्रांसलेशन को स्टडी करके, जैसे डैनियल राज देता है, क्योंकि तुम डैनियल राज को गलत बोल रहे हो ना, तो जैसे वो टीचिंग देता है उस प्रकार से तुम टीचिंग देकर बताओ। है दम? और जितने इनके फॉलोवर मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, इसको बोलिए कि ये बनाएगा 10 मांस के ऊपर वीडियो, पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी भी शिक्षाएं हैं, है ना? और बिल्कुल कट टू कट टीचिंग देकर बताए। और अगर दम है तो डिबेट करें। और इसके फॉलोवर को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप में भी दम है तो आप डिबेट करें, है ना? आगे सुनिए दोस्तों। पादरी लोग बोलते हैं, जोर देते हैं, है, और 10 मांस देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि ये बोलता है पवित्र आत्मा लोगों को क्यों गिराती है? हाँ दोस्तों, आप कई ऐसे वचन को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वचन के माध्यम से कि पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है कि पवित्र आत्मा नीचे गिराता है। ये उस शिक्षा के सपोर्ट में है। सोचिए, फिर ये कैसे बाइबल को पढ़ता है ना? ये खुद ही अपनी जुबान से कबूल करता है कि मुझे वचन नहीं पता, मुझे शिक्षा नहीं पता, है ना? मुझे वचन का प्रचार करने का काम नहीं है, मुझे वचन सिखाने बताने का काम नहीं है। ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कीजिएगा? और ऐसे व्यक्ति, जो एक व्यक्ति सही कर रहा है ना, डैनियल राज सही कर रहा है, उसके विरोध में ये वीडियो बनाएगा केवल, लेकिन सामने से बात नहीं करेगा, टीचिंग नहीं देगा। फिर इसके वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए, देखने के लिए मिलेगा? आपका समय बर्बाद होगा ऐसे लोगों के माध्यम से, है ना? आप चौड़े मार्ग में जाएंगे ऐसे लोगों के माध्यम से। आइए सुनते हैं और आगे क्या कहता है। और फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि अन्य भाषा बोलने के ऊपर इसको, अब बताइए, ये अन्य भाषा के बारे में भी लाया बात। पूरा सुनिए आगे क्या बहुत कहता है। ऐतराज है। हाँ? और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली और जिनको ये नहीं मानता है, और उन अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना? और ये जितने भी बातें कर रहा है अन्य भाषा के ऊपर भी, चलो इसको हम ओपन चैलेंज देते हैं कि तुम डिबेट करके बताओ डैनियल राज से, और अन्य भाषा के टॉपिक पे तुम वीडियो बना के बताओ, जैसे डैनियल राज बनाता है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जितना भी वचन है अन्य भाषा से संबंधित, और साथ ही साथ हिस्ट्री को स्टडी करके, ट्रांसलेशन को स्टडी करके, ओरिजिनल भाषा में क्या बोला गया था, इन सब बातों का स्टडी करके तुम टीचिंग देकर बताओ अन्य भाषा के ऊपर। अगर दम है, तुम्हारा औकात है, तो अगर तुम अपने आप को सही सेवक कहते हो तो। लेकिन ये नहीं बनाएगा दोस्तों, है ना? ये नहीं बनाएगा। ये पवित्र आत्मा का टॉपिक का भी बात किया,